सूरजपुर गांव में एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ थी और पिता इंजीनियर थे और सौतेले भाई का नाम राजू था। सुमन की सौतेली माँ सुमन को पढ़ाई नहीं करने दी और अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर के एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवाई थी। सुमन की सौतेली माँ सुमन से घर का सारा काम करवाती। इससे नौकरों वाला व्यवहार रखा करती थी। सुमन, तू अपने भाई के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लिया है या अभी नहीं की है तू? अगर नाश्ता तैयार नहीं हुआ है तो तेरी खैर नहीं समझी तू। रोते हुए और डरते हुए बोलती है। नाश्ता तैयार कर दिया है माँ, अभी लाती हूँ। थोड़ा उठने में देर हो गई थी, लेकिन नाश्ता तैयार है माँ। राजू सुमन की इस बेबसी को देखकर मुस्कुराता और हल्के से मुस्कान में हंसता है। क्यों उस बेचारी को डांटती रहती हो? वो भी तो तुम्हारी औलाद जैसी ही है, उसको भी आराम करने दो। सुमन के पिता की ये बातें सुनकर सुमन की सौतेली माँ कुछ नहीं बोलती और गुस्से से देखती है और वहां से चल पड़ती है मुंह को बनाते हुए। सुमन के पिता बहुत चिंता में सोचते हैं, ये कितनी निर्दयी है, वह बेचारी कितना काम करती है। सुमन दिन भर नाश्ता और नाश्ता से दोपहर का खाना बनाती रहती थी। कब शाम हो जाता, घर का काम करते करते कि रात का खाना बनाने का समय हो जाता। सुमन को जब अपना खुद का बारी आता खाना खाने का, जब जाती किचन में और देखती तो कुछ नहीं रहता उसके लिए। ओह, कभी कभी तो खाली पेट ही सो जाती और किसी से कुछ नहीं बोलती। गुस्से से बोलती है, क्या रे सुमन की बच्ची, तुझे अपनी कपड़े धोने के लिए बोली थी और तू यहाँ आराम फरमा रही है। कितना आराम करेगी? चल तू घर का सारा काम खत्म कर, नहीं तो अच्छी तरह जानती है तू मुझे। अभी चलती हूँ माँ। क्यों रे सुमन की बच्ची, तू मेरे बटुए से पैसा ली है? नहीं नहीं माँ, मैं पैसा नहीं ली हूँ। तू ही ली होगी कल मुही। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तभी सुमन को वो धक्का दे देती है और सुमन धड़ाम से गिर पड़ती है। अरे तू कल मुही, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुमन भगवान के पास जाकर रोते हुए बोलती है, तू भगवान, मेरी क्या गलती थी जो आप मुझे ये सजा दे दी? बिन माँ की बच्ची, सौतेली माँ प्यार नहीं करती मुझे, से खूब काम करवाती है और मारती डांटती भी है। मेरे पिता मुझ पर ध्यान नहीं देते। किस पाप की सजा है भगवान? तभी राजू आता है स्कूल से और सुमन की शिकायत अपनी माँ से जोड़ देता है। माँ ओ माँ, सुमन ने मेरी बुक को फाड़ दिया। अब कैसे स्कूल की होमवर्क करूँगा, बोलो। राजू की माँ राजू की ये बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है और सुमन को सबक सिखाने की मन ही मन सोचने लगती है। इस सुमन की बच्ची को अब पीटना ही पड़ेगा और इसको अपनी घर से निकालना ही पड़ेगा। गुस्से से बोलती है, क्यों रे सुमन, राजू का बुक क्यों फाड़ दिया? नहीं नहीं माँ, मैंने नहीं फाड़ा। राजू झूठ बोल रहा है। चुप चुड़ैल, तूने ही फाड़ दिया होगा। सुमन सारे बातें से दुखी होकर खूब रोती है और वो मन ही मन फैसला करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। बिना किसी को बताए चली जाती है। रात की समय सुमन निकल जाती है। सुमन को चलते चलते सुबह हो जाती है। एक आम के पेड़ के पास बैठ जाती है और सुमन को जोर भूख लगी रहती है। तभी उसकी नज़र ऊपर लगे आम के पेड़ पर पड़ती है। सुमन उसे आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करती है और कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर उछलना शुरू कर देती है, फिर भी आम हाथ नहीं आता।
कोशिश नाकाम होते हुए देखकर सुमन धीरे धीरे उदास होने लगती है। ये सुमन की बच्ची अभी तक चाय क्यों नहीं लेकर आई मुझे? ओ सुमन की बच्ची, कहाँ है तू? अरे यहां भी नहीं है ओ। गुस्से से बोलती है। ओ सुमन की बच्ची, कहाँ है रे तू? ये कलमुही कहाँ चली गई सुबह सुबह? सुमन के कमरे में जाकर देखती है कि सुमन यहाँ भी नहीं है, तो और गुस्सा हो उठती है। कहाँ मर गई तू? राजू के पिता राजू को पढ़ा रहे थे, तभी राजू की माँ आती है। पता नहीं आपकी बेटी न जाने कहाँ मर गई। ओ कलमुही। उधर सुमन भूख के कारण रो रही थी। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है। तुम कौन हो लड़की, क्यों रो रही हो? सुमन डर जाती है और पलट कर देखती है तो वो एक आम है जो सुमन से बात कर रहा है। सुमन अपनी सारी दुख सुनाती है। तब वो आम सुमन को अपने तरफ से आम की भरी टोकरी देता है और साथ ही सुमन को शक्ति देता है। सुमन को देखते ही सबकी मन सुमन की ओर हो जाए। सुमन अपनी घर जाती है अपनी मिली हुई शक्ति का इस्तेमाल करने। सुमन जोर जोर से सबको पुकारती है। ओ पिताजी, ओ माँ, ओ राजू। सुमन के पिता फोन से सबके पास पूछ पूछ कर खबर ले रहे थे। तभी सुमन की आवाज उनको सुनाई दी। पता नहीं यार, सुमन कहाँ चली गई? कल से ही हम लोग परेशान हैं। अरे ये तो सुमन की आवाज है। ओह, आ गई क्या? चलो चल के देखते हैं, वही है क्या? तभी सुमन की माँ राजू से गुस्से से बोल रही थी। ना जाने वो कलमुही कहाँ चली गई। दोनों के कानों में सुमन की आवाज सुनाई दी और दोनों ही कमरे से बाहर निकलते हैं। कुछ देर साथ रहती है और फिर मंत्र पढ़कर अपनी सौतेली माँ पर जादू का शक्ति चलाती है जो वो आम का पेड़ दिया था। कुछ देर बाद सुमन के माँ बाप और सौतेला भाई सब मिलकर सुमन की सेवा में लग गए और सुमन को लाड़ प्यार मिलने लगा। सुमन खुश हो उठी और मन ही मन जादुई आम को धन्यवाद दी। साथ ही भगवान की मूर्ति के पास जाकर उनको भी धन्यवाद दिया सुमन।